लीजिए। थैंक यू। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि हम सुमन का केस डिस्कस करें। मेरे ख्याल से आपके घर में एक आप ही हैं जो सुमन को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। आप बिल्कुल ठीक सोच रही है डॉक्टर अंजलि। भाभी को न्याय तो मैं दिला कर ही रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। लेकिन जिस प्रकार का कदम आपने पहले उठाया था वो अपनी केस को बिगाड़ भी सकता है। अब तो आप खुद लॉयर बन चुके हैं। मेरे ख्याल से हमें लीगली लड़ाई लड़नी चाहिए। आई नो, लेकिन मैं इतना काबिल नहीं कि मैं इतना बड़ा केस अकेले लड़ पाऊं। मुझे किसी सीनियर एडवोकेट की मदद की सख्त जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी सीनियर एडवोकेट को जानते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, किसी नामी और सीनियर एडवोकेट को हायर करना फ्रैंकली हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस एडवोकेट को मैंने अभी ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट, उनके बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो कामयाब तो नहीं लेकिन काबिल बहुत है। मैंने उनसे भाभी का केस भी डिस्कस किया है। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? बिल्कुल, मैं आज ही उनसे बात करूंगा। लेकिन वो थोड़े गुस्से वाले हैं और बहुत मूडी भी। गलती से अगर वो कुछ उल्टा सीधा कहते तो उनकी बात का बुरा मत मानना प्लीज। यू सी, ही इज अ टिपिकल आइडियलिस्टिक। कोई बात नहीं, आइडियलिस्टिक लोगों के बारे में मुझसे बेहतर और कौन समझेगा। सुमन की तबीयत अब कैसी है? भाभी की तबीयत तो जैसी थी बस वैसी ही है। साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट से कोई सुधार नहीं हुआ? किसी भी साइकियाट्रिस्ट या किसी और ट्रीटमेंट से मुझे नहीं लगता भाभी ठीक हो पाएगी। लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाभी कैसे। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे कि सुमन एकदम ठीक है। उस दिन आपके क्लिनिक से हम लोग बाहर निकले और रास्ते पर उसने एक बच्चे को देख लिया और उसे फिर से दौरा पड़ गया। देखिए, बच्चों से प्यार करना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है और शायद ये उसके नेचर में पहले से है। जरूरत वो ज्यादा महसूस कर रही हो। डॉक्टर साहब, लेकिन आप जानते हैं कि सुमन जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकेगी और अगर इसी तरह वो हर बच्चे के पीछे भागती रही तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जब तक वो ऐसी कोई बात नहीं करती जो उसके बेसिक नेचर के खिलाफ हो, कोई ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं की जा सकती। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं डॉक्टर साहब, और उसका दुख भी मुझसे देखा नहीं जा रहा है। Why don't you adopt a child? बच्चा अडॉप्ट करने से हो सकता है कि उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति भी सुधर जाए। एडॉप्शन के विषय में सोचा भी था डॉक्टर साहब, लेकिन ये बात घर में सबको रास नहीं आई और फिर मन में हम लोगों को भी यही लगता रहा कि अगर जाने अनजाने में हम बच्चे के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे डॉक्टर साहब, और एडॉप्शन एक ओवर सेंसिटिव इशू है। डॉक्टर साहब, कोई और उपाय बताइए। देखिए, जनरली ऐसे केसेस में हम यही रिकमेंड करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं इससे। फिर से कोशिश करता हूँ आपके एडवाइस पर अमल करने की, और क्या कहूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। मिस्टर अमित, एक मिनट। देखिए, ध्यान रहे, सुमन की हरकतों की वजह से उस पर कोई ज्यादा चिढ़े नहीं। वो हाइपर सेंसिटिव मूड में है। इस वक्त आप उसको जितना खुश रखेंगे उतनी ही जल्दी वो रिकवर हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। यू वेलकम। अरे आ गया बेटे, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं बाबूजी, वो तो कह रहे हैं कि सुमन को कोई बीमारी है ही नहीं। हाँ, उसका बच्चे को मिस करना स्वाभाविक है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन बार बार ऐसे बच्चों के पीछे भागना कब तक चलेगा? बाबूजी, डॉक्टर की ये सलाह है और वो ये कह रहे हैं कि यही एक इलाज है सुमन की बीमारी का कि हम लोग बच्चे को अडॉप्ट कर लें। हाँ हाँ, इस बारे में बिल्कुल सोचा जा सकता है। क्या कह रहे हैं आप? किसी भी अनाथ बच्चे को उठाकर घर में ले आएंगे और उसे अपना नाम दे देंगे? धर्म, समाज, जाति जाने बिना उसे इस घर का वारिस बनाएंगे? कैसी दकियानूसी बातें कर रही हो तुम गायत्री? जब बच्चा जन्म लेता है, जाति धर्म उसके माथे पर नहीं लिखा होता। हम हर एक को जाति और धर्म में बांटते हैं, लेकिन उस बच्चे को हम लोग अपना धर्म देंगे। आपका दिमाग फिर गया है। कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे जीते जी कोई अनाथ बच्चा इस घर में नहीं आएगा और इस घर का वारिस नहीं बनेगा वो। इसी बात का मुझे डर था बाबूजी, इसी बात का डर था मुझे।
बाबूजी, ऐसी परिस्थिति में हम अगर बच्चे को अडॉप्ट कर भी लें तो क्या हम उसके साथ इंसाफ कर पाएंगे, उसे उसका हक दिला पाएंगे? देखो बेटा, अपनी माँ की फिक्र मत करो, उसे मैं समझा दूंगा। अगर इस घर में एक बच्चे के आने से खुशियां लौट आती हैं तो मुझे मंजूर है। उस बच्चे को हम लोग बड़े लाड प्यार से पालेंगे बेटा। नहीं बाबूजी, ये कदम हमें बहुत सोच समझ कर लेना होगा। ऐसी परिस्थिति में हम मान लीजिए बच्चे को अडॉप्ट कर घर पर ले आए, अगर माँ की वजह से या किसी की भी वजह से अगर उस बच्चे को ये फीलिंग आई कि वो अनचाहा है, कोई एक व्यक्ति उससे प्रेम नहीं करता, तो वो जिंदगी भर दुखी हो जाएगा और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा बाबूजी। नहीं बाबूजी, बाबूजी इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें अपने आप को और समय देना चाहिए। बेटा तब तक सुमन का क्या होगा? क्या होगा बाबूजी, सुमन बीमार तो है नहीं और आजकल वो किसी को परेशान भी नहीं करती। मुझे लगता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेना चाहती हैं आप, कोई फायदा नहीं। यहाँ रस्तों की जैसे वकील के हाथों कानून बिक चुका हो, आप कुछ हासिल नहीं कर सकती। अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? मैंने तो सुना है कि आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं। क्या मिला मुझे? जहाँ गवाह और सबूत दिखते हो वहां पर कुछ हासिल नहीं हो सकता। मेरे अपने क्लाइंट्स आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके दूसरों से पैसे लेकर मुझे छोड़ जाते हैं। ऐसे में हम किसे इंसाफ दिलवाएं? जो खामी और त्रुटियां बरसों से कानून के साथ जुड़ी हैं वो आज भी वैसी हैं। इसमें आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं मानती हूँ हालात ठीक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम लड़ना ही छोड़ दें। इससे तो सच्चाई का नामो निशान मिट जाएगा और मैं जानती हूँ आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए तो लोग मुझे पागल समझते हैं। सच्चाई की खातिर मैंने कई बार दौलत और शोहरत को छोड़ दिया। मेरी गिनती नाकामयाब वकीलों में होने लगी। डॉक्टर अंजलि, आप मुझसे जीत की उम्मीद न रखें तो बेहतर है। मैं केवल जीत की उम्मीद लेकर आपके पास नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम सुमन को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें और मुझे पूरा विश्वास है सच को हराना इतना आसान नहीं। मैं आपकी उम्मीद को कायम रखने की कोशिश करूंगा। मैंने आपके केस की स्टडी की। दो बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, डॉक्टर कुलकर्णी का बयान और उनकी पैथ रिपोर्ट। क्या डॉक्टर कुलकर्णी हमारे केस में गवाही कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। डॉक्टर कुलकर्णी की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। और वैसे भी वो थोड़े से डरपोक किस्म के इंसान हैं। कोर्ट में अगर पैथ रिपोर्ट हम सबमिट कर दें तो हमारा केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके लिए सिर्फ डॉक्टर कुलकर्णी हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर कुलकर्णी से ओरिजिनल पैथ रिपोर्ट निकलवाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो ठीक है, मैं भी अपना 2 दिन में वकालतनामा तैयार करके आपके पास सिग्नेचर के लिए भिजवा देता हूँ। हाँ, उस पर सुमन का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। तब तक मैं प्रेम लाला और डॉक्टर गर्ग को एक शानदार नोटिस भिजवाता हूँ। बड़े दिनों से ख्वाहिश थी कि रस्तोगी के सामने खड़े होकर केस लड़ूं। ये सब क्या है रस्तोगी अंकल? उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो हमें नोटिस भिजवाए? अरे तुम क्यों परेशान होते हो? मैं हूं ना। ये सब पापा की गलती है, सब पापा की गलती है। जब उस लड़की ने पहली बार अपना मुंह खोला था ना, उसी वक्त उसे निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने एक नोटिस भी तो भेजा है, केस तो नहीं जीती है। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। हमें किसी भी तरह उस लड़की को गलत साबित करना है। सवाल अब हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन का है। तुम चिंता मत करो, सारे सबूत उनके अगेंस्ट ही जाएंगे। पैथोलॉजिस्ट कुलकर्णी ने कॉन्फ्रेंस में जो रिपोर्ट पेश की थी, उसे साफ पता चलता है कि डॉक्टर गर्ग की रिपोर्ट एकदम सही थी। सुमन की जान बचाने के लिए उसकी ओवरीज निकालनी जरूरी थी क्योंकि उसके ओवरीज में कैंसर था। बट आई एम श्योर कि डॉक्टर अंजलि को इस बात का पता है कि पैथ रिपोर्ट बदली गई। इससे क्या फर्क पड़ता है? अदालत सबूत चाहती है राहुल, और ये कभी वो अदालत में साबित नहीं कर सकेगी। रस्तोगी अंकल, ये बताइए क्या ये कुलकर्णी अपना मुंह कभी खोलेगा? पैसों से इतना भर देंगे कि खोल ही नहीं सकते। और अगर हमसे पहले डॉक्टर अंजलि ने उसका मुंह पैसों से भर दिया तो? अरे उसकी इतनी औकात कहाँ? वो एक छोटी सी जूनियर डॉक्टर है और उसका वकील सत्यशील, वो मेरे ही टुकड़ों पर पल के बड़ा हुआ है। मुझसे ही उसने वकालत सीखी है, लेकिन आज तक कभी कोई केस नहीं जीता। ये बात भी तो हमारे फेवर में जाती है। तुम निश्चित रहो, हम उसे ऐसा नोटिस ठोकेंगे कि वो डर के मारे केस फाइल ही न करे। नहीं रस्तोगी अंकल, नहीं 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 नहीं। जहां तक मैं डॉक्टर अंजलि को जानता हूं, वो भागने वालों में से नहीं। इस केस में डॉक्टर कुलकर्णी की रिपोर्ट बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, इसीलिए डॉक्टर कुलकर्णी का खास ख्याल रखना होगा।
हेलो। हाँ डॉक्टर कुलकर्णी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल सर, आप कोई खास काम है? नहीं, कोई खास काम नहीं था डॉक्टर। मैं देख रहा हूँ कि जब से मैंने हॉस्पिटल का चार्ज संभाला है, आपको बड़ी लगन से काम करते हुए देखा है। और जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ, यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग डॉक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमें मेहनती और वफादार लोग बहुत ही पसंद है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इस साल का बेस्ट हार्ड वर्किंग डॉक्टर का इनाम आपको मिलना चाहिए, और अगले महीने से आपकी सैलरी डबल इंक्रीमेंट के साथ। हैप्पी? एक साथ इतनी सारी खुशियां। थैंक यू वेरी मच सर। बैठ जाइए डॉक्टर कुलकर्णी, बैठ जाइए। यू डिजर्व इट डॉक्टर, यू डिजर्व इट। आप इसी तरह हमारे साथ वफादारी से काम करते रहेंगे तो फिर आप देखिएगा कि हम आपको कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। मैंने तो हमेशा अपने काम और इस हॉस्पिटल को मान्यता दी है। आई नो, आई नो, आई नो। और हम ये भी जानते हैं कि कुछ लोग आपको हॉस्पिटल के अगेंस्ट जाने के लिए भड़काते हैं, और ये उन लोगों में से हैं जो बिलीव करते हैं कि खुद तो डूबेंगे सनम और आपको भी साथ लेकर डूबेंगे। आई एम श्योर आप काफी समझते हैं, आप उन लोगों के साथ नहीं हैं। डॉक्टर कुलकर्णी, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक हमारे कैबिनेट। जी, थैंक यू सर। अच्छा डॉक्टर कुलकर्णी, भाभी कैसी है? भाभी को नमस्ते और बच्चों को प्यार देना। दोस्तों, ये अंकल पैसों में बड़ी ताकत है, ऐसा देखो तमाशा आती आती Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Catch, catch. ये कौन है? ये देखो. A for ant, B for bird. कितनी गंदगी कर रही है वो। Wow, wow. अच्छा है ना? क्या बैठो, हाँ, मैं तुम्हारे लिए और लेके आती हूँ। क्या बैठो बेटी? बैठो 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 बैठो। ये बच्ची, खा लिया ना तूने? चल भाग यहाँ से। धीरे बोलो, सुमन को बुरा लग जाएगा। तो क्या उसके डर से सारा घर गंदा करवा लूं मैं? वो कुछ दिन शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा गायत्री। अरे, अब क्या यहीं सोने का इरादा है? चल भाग, भाग। Wow, more ice cream for Amatya. Ice cream अच्छा लगता है। अम्मी के पास लेके जाती है। कैसा था आइसक्रीम? गर्मा गर्म था? हाँ? ठंडा ठंडा था? पता गर्मा गर्म था कि ठंडा ठंडा था? ऊपर से खिड़की से फेंक दूंगी मैं अमृत को। भोला, भोला जल्दी आ। आ गए मालकिन। जल्दी, जल्दी ये गंदगी साफ कर। पूरा घर गंदा कर दिया उसने। चल, जल्दी साफ करिए। अरे बहुत शैतान बच्ची है मालकिन, जहाँ था देखिए केले का छिलका डाल के रखती है, और हम फिसल गए, हमारा देखिए खोपड़िया फट गया ना। पता नहीं कब तक ये सारा भुगतना पड़ेगा। और सुन भोला, आइंदा से कोई बच्चा घर में आया और घर की कोई चीज चोरी हो गई ना, मैं तेरे कान खींचूंगी। ये सब इसके सामने क्यों कह रही हो तुम? तो किसे कहूँ? आपकी लाडली बहू से कहूंगी तो मैं ही बुरी बनूंगी। अरे बच्चों के बीच में अगर उसका मन लग जाता है तो इसमें बुराई क्या है? एक काम कीजिए, हम सबको कहीं भेज दीजिए, घर में अनाथाश्रम खोल दीजिए, सुमन के साथ आपका भी मन लग जाएगा। तुम कोई भी बात ठीक से तो समझती नहीं। अरे अगर हर रोज 2 घड़ी उसके साथ तुम प्यार से बात कर लो तो उसका मन लग जाएगा। हो सकता है उसे बच्चे की कमी भी महसूस ना हो और वो ठीक हो जाए। सोनी चली हवा धीरे आना, नींद
सुमन, सुमन तुम ये क्या कर रही हो? इधर आओ। इतने जोर से बोलोगे तो वो सोएगी कैसे? सुमन तुम किसी और के बच्चे अरे, को कैसे? किसी और का कैसे? ये मेरा बच्चा है, हमारा बच्चा है ना, मेरा है। सुना है इस घर में एक छोटी सी बच्ची। अमित भैया, क्या है बोला? पुलिस आई है। अच्छा हम आ रहे हैं। इस घर के मालिक आप हैं? हाँ मैं ही हूँ। ये मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैं। इन्होंने कंप्लेंट लिखाई है कि इनकी 6 वर्ष की बेटी संजना खो गई। मोहल्ले के धोबी के अनुसार संजना इस घर के किसी औरत के साथ अंदर आती हुई देखी गई है और इनके अनुसार आपकी पत्नी अक्सर पराये बच्चों के पीछे भागती हुई देखी गई है। तो क्या ये? इंस्पेक्टर साहब, संजना यही है मेरी पत्नी के साथ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब अपने आ गए। अरे ये लड़की नहीं, जहर की बुढ़िया है। हम देखिए हमारा खोपड़िया फोड़ दी। अपना बचाइएगा।